हेलो एवरीबॉडी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन मेथड। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका इंडेक्स नंबर 2 है, उसके दो सॉल्यूशंस होंगे। इसका मतलब है x की दो वैल्यूज़ होंगी। वो दो वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हम देखते हैं मेथड कैसे काम करता है और इससे हमें x के दो सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे। आगे दूसरे मेथड्स भी हैं जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। जब हमारे पास इक्वेशन आती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमको क्या करना है, b जो कि एक मिडिल टर्म है, इसको ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है जिससे इसके दोनों पार्ट्स का एडिशन मिडिल टर्म के बराबर आए और इसके दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन b1 इंटू b2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म आए, a इंटू c। मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, जिससे उन दोनों टर्म्स का एडिशन b के बराबर आए और उन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म आए। याद रखना यहाँ पे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म है। a का कोफिशिएंट हो सकता है और उस कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन जब हम लास्ट टर्म से करेंगे उसकी वैल्यू इन दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आनी चाहिए। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक नॉर्मल इक्वेशन है, एग्जाम्पल है। 2x² प्लस 7x प्लस 6, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2 है, b इज इक्वल्स टू 7 है और c इज इक्वल्स टू 6 है। अब b जो टर्म है उसको दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी आए, मतलब 6 इंटू 2 आए। 6 इंटू 2 12 और 7 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमें कुछ भी नहीं करना है, इजी है। आपके पास जो a इंटू सी की वैल्यू आती है उसके फैक्टर्स करने हैं। 6 इंटू 2 12, 12 के फैक्टर्स करने हैं। डिवाइड करो 2 6, 6 को वापस डिवाइड करो 2 3 3 एंड 1। तो हमारे पास 12 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12। हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हैं वो आई है फैक्टर्स की, सिर्फ और सिर्फ 12 के फैक्टर्स आए हैं। इन फैक्टर्स की पेयरिंग इस तरह से करनी है कि उसके दो पेयर्स बन जाए, और जैसे ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो 4 प्लस 3 आ गया आपका 7 एंड 4 इंटू 3 आ गया आपका 12। इसकी वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे, 2x² और ये ध्यान रखना है 2x² और ये जो साइन है वो आपको लिखना ही है जिस तरह से है। प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, और ये वाले साइन के जस्ट बाद इन फैक्टर्स में से जो भी बड़ा नंबर है वो आपको पहले लिखना है। 4x x के साथ लिखेंगे तभी ये टर्म स्प्लिट होके वापस हमारी 7x आ जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 7x के बराबर है। ठीक है, तो इस 7 को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने कि उनका एडिशन जो है वो आएगा 7 और इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो a इंटू सी आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये टर्म, शुरू की दो टर्म और लास्ट की दो टर्म, इसमें से कॉमन निकाल के वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट टर्म में से कॉमन आ रहा है 2 और x। ठीक है, यहाँ क्या बचा, जब आपको 2x से डिवाइड करोगे x,
प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 2x से तो बचेगा ओनली 2। 4x डिवाइड बाय 2x क्या बचेगा ओनली 2 प्लस 3x प्लस 6 इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3। यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2। अब आप देख रहे होंगे ब्रैकेट में जो नंबर्स आए हैं, ब्रैकेट का जो एक्सप्रेशन आया है वो सेम है, यह भी एक फैक्टर्स है। ब्रैकेट के जो फैक्टर्स हैं वो दोनों सेम है, और अगर ये ब्रैकेट के फैक्टर्स सेम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपकी कहीं गलती हुई है, इसको वापस चेक करो। अब इसको किस तरह से लिखना है वापस, 2x प्लस 3 ये वाला नंबर और ये वाला नंबर साथ में लिख लेंगे प्लस के साथ, और ये वाला नंबर एक साथ आ जाएगा। हमने किया कुछ भी नहीं है, ये जो दो टर्म्स हैं प्लस के साथ, पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, इन दोनों में से कॉमन लिया है। क्या कॉमन लिया है x प्लस 2। जब हम x प्लस 2 इस टर्म में से x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2x बचेगा, और इस वाली टर्म में से x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास अब दो नंबर्स हैं, इनको नंबर्स की तरह देखें तो हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया है और इक्वल टू 0 लिखा है। कोई भी दो वैल्यूज़ जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 है उसका मीनिंग ये है कि उन दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। मतलब ये जो दो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2x प्लस 3 और x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है इक्वेशन, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक फैक्टर जो है वो 0 होगा। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो क्या आएगा वैल्यू 2x इक्वल टू -3, x इज इक्वल्स टू -3/2। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू -2। तो जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है उससे हमने x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू आएगी -3/2 या फिर x की वैल्यू आएगी -2। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 का आंसर है x। ये दोनों x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पे हमारे पास 0 आएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड की स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लिखेंगे इसको, ये स्टेप्स याद रखनी है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। फर्स्ट है आपको split the middle term such that b is equals to b1 plus b2 and a into c is equals to b1 into b2। सेकंड स्टेप है आपको इक्वेशन इस तरह से लिखनी है, राइट इक्वेशन with split terms। थर्ड, write the bigger number with sign, with equation sign। फोर्थ, pairing। फिफ्थ, find out the common term। और फाइनल स्टेप है equating the terms equal to 0। solve the factors we have or and x is equals to or x is equals to
ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड की समरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स 2.2।